हेलो फ्रेंड्स, गीता कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में मैं शैलेश चंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विभाजन, जिसके अंतर्गत पूर्वी बघेलखंड की पठार और जसपुर सामरी पाट प्रदेश के बारे में पढ़ चुके थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उसका अगला टॉपिक आज पढ़ते हैं आपका महानदी बेसिन। तो याद रखिएगा कि महानदी बेसिन इन चारों प्राकृतिक प्रदेश में सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, जबकि ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो पढ़े थे वो इस चारों प्राकृतिक प्रदेश में सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश था। तो सबसे पहले तो यही कि महानदी बेसिन चारों प्राकृतिक प्रदेश में सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। चलिए महानदी बेसिन को भी डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अगर देखते हैं कि ये कहां से कहां तक इसका विस्तार है, तो एक तो जानिएगा कि सबसे पहले बिलासपुर संभाग, ये पूरा बिलासपुर संभाग, दूसरा आपका ये रायपुर संभाग, और ये आपका दुर्ग संभाग। इन तीनों संभाग में जहां दुर्ग संभाग का राजनांदगांव जिला, इस राजनांदगांव जिला का मोहला मानपुर को छोड़कर, ये मोहला मानपुर नीचे दंडकारण्य प्रदेश में आता है, तो राजनांदगांव जिला का मोहला मानपुर को छोड़कर समस्त दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग, इसमें महानदी बेसिन का विस्तार है। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कुल 6 जिले, रायपुर संभाग में 5 जिले, दुर्ग संभाग में 5 जिले, इस तरह टोटल 16 जिलों में महानदी बेसिन का विस्तार है, जिसके अंतर्गत इसका कुल क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्रफल का 50.34% है। इस महानदी बेसिन की ढाल पूर्व की ओर है। उसके बाद याद रखिएगा भूगर्भिक संरचना। तो इसके भूगर्भ में सबसे पहले याद रखना आर्कियन संरचना तो विद्यमान है, लेकिन प्रमुख रूप से महानदी बेसिन के भूगर्भ या पूरे महानदी बेसिन का जो निर्माण हुआ है वो एक कडप्पा की चट्टान से हुआ है। तो महानदी बेसिन का निर्माण किस चट्टान से हुआ है बोलने से आपको कडप्पा की चट्टान से हुआ है, और इस कडप्पा की चट्टान से इसकी जो आकृति है वो पंखाकार आकृति की है। तो महानदी बेसिन का आकार पंखाकार की आकृति में कडप्पा चट्टान से निर्मित है। इसके साथ साथ कुछ क्षेत्र में धरवास शैल समूह भी विद्यमान है। तो इसकी भूगर्भिक संरचना याद रहेगा, मुख्य रूप से कडप्पा चट्टान विद्यमान है, जो कि पंखाकार आकृति में इस महानदी बेसिन का निर्माण हुआ है। अगली चीज इसकी धरातल को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है आपका सीमांत उच्च भूमि और दूसरा मैदानी इलाका। तो 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो मैदान के अंतर्गत ये आपका बिलासपुर और रायगढ़ का मैदान आता है, दूसरा दुर्ग और रायपुर का मैदान आता है। तो बीच वाला क्षेत्र आपका मैदान है, जबकि ये धमतरी जिला, ये गरियाबंद जिला और ये महासमुंद जिला, इसकी जो पूर्वी हिस्सा है इसको बोलते हैं आपका पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, या इसी को बोलते हैं धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, जबकि इस अंचल को बोलते हैं दुर्ग सीमांत उच्च भूमि या पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। और इसी के अंतर्गत ये आपका माइकल सीरीज विद्यमान है। माइकल श्रेणी जो कि आपका कवर्धा, मुंगेली, थोड़ा सा आपका हल्का सा बिलासपुर, इन सब में आपका माइकल सीरीज विद्यमान है। तो इसकी धरातल में एक तो हो गया दुर्ग रायपुर का मैदान, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ये आपका माइकल श्रेणी, ये धमतरी जिला, इस धमतरी जिला में है आपका सिहावा पर्वत, ये आपका दुर्ग संभाग की ये बालोद जिला, इस बालोद जिला में है आपका दल्ली राजहरा की पहाड़ी, महासमुंद जिला, इस महासमुंद जिला में है आपका रदन की पहाड़ी, उसके महासमुंद जिला में ही है आपका गौरागढ़ की पहाड़ी, उसके बाद ये गरियाबंद जिला में है भातरीगढ़ की पहाड़ी,
और आपका नारियल पानी। उसके बाद बिलासपुर संभाग में जाएगा तो बिलासपुर संभाग में एक तो यहाँ पे आपका कोरबा बेसिन, ये रायगढ़ बेसिन, और ये वाला इलाका थोड़ा सा आपका छोरी मातीरिंगा उदयपुर की पहाड़ी जो सरगुजा जिला, कोरबा जिला और रायगढ़ जिला में फैला हुआ है। और यहाँ पे स्थित है पेंड्रा लोरमी की पठार, पेंड्रा लोरमी की पठार। तो चलिए इसके धरातल के बारे में जानना, सबसे पहले तो याद रखिएगा माइकल सीरीज जो कि पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत है। इसी माइकल सीरीज की स्थिति के कारण यहाँ पे आपका कवर्धा जिला, इस क्षेत्र से जब छत्तीसगढ़ में मानसून आती है तो यह अपने मानसून को रोक के रख देती है, जिसके कारण इस अंचल में वर्षा नहीं हो पाती। इसीलिए आपका कवर्धा जिला इस माइकल सीरीज की उपस्थिति के कारण आपका वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, न्यूनतम वर्षा दर्ज किया जाता है। दूसरी चीज दिखाई दे रहा होगा आपको कि आपका बीच वाला इलाका मैदानी इलाका है, जबकि इस तरफ पश्चिमी वाला और पूर्व वाला ये दोनों के दोनों उच्च सीमांत उच्च भूमि है। मैदान कहने का मतलब जो समुद्र की तल से 300 मीटर तक ऊंचा हो और प्लेन हो उसको मैदान बोलते हैं। उसी अंदर हम पाट प्रदेश देखे थे जो 700 मीटर से ऊंचा पाट प्रदेश, सीमांत उच्च भूमि 300 से 700 के बीच में ये आपका पठारी इलाका। तो ये मैदान और ये वाला ऊंचावाद क्षेत्र यदि इसकी आकृति देखें तो आपको कटोरा के समान दिखाई दे रहा होगा। इसीलिए इस प्रदेश को जो कि कटोरे के समान दिखाई दे रहा है और इस महानदी बेसिन में धान की पैदावार अधिक होती है, इसीलिए संपूर्ण भारत में ये महानदी बेसिन के कारण छत्तीसगढ़ धान के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए माइकल सीरीज के बारे में याद रखिएगा कि माइकल सीरीज आपका पश्चिमी में हल्का सा आपका ये आप मुंगेली जिला, कवर्धा जिला, राजनांदगांव जिला, इन तीनों में विस्तृत है। मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव जिला। इसी के तहत इस कवर्धा जिले में आपका इस माइकल सीरीज की सबसे ऊंची चोटी या पूरे महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी स्थित है बदरगढ़ की चोटी, जो कि छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी 1176 मीटर हाइट है। इसी कवर्धा जिले में आपका कांदावानी की पहाड़ी है, कांदावानी की पहाड़ी जहां से आपका हाफ नदी का उद्गम होता है। इस माइकल सीरीज से आपका आमनेर नदी उसका उद्गम होता है। कांदावानी की पहाड़ी से हाफ नदी कवर्धा जिला में है कांदावानी की पहाड़ी। यहीं पे राजनांदगांव जिला जहां पे प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है। राजनांदगांव जिला में ही आपका पाना बरस की पहाड़ी, पाना बरस की पहाड़ी। तो चलिए ये वाला इलाका याद रखिएगा कि पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। वैसे ही याद रखिएगा पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। पूर्वी सीमांत उच्च भूमि में एक तो रतनगढ़ की पहाड़ी, इस अंचल से आपका लाथ नदी आती है जो कि चंद्रपुर के समीप जाकर आपका महानदी में मिल जाती है। गौरागढ़ की पहाड़ी से काटते हुए आपका जोंक नदी आती है जो कि सीरीरन के समीप जाकर मिल जाती है, महानदी में मिल जाती है। आपका भातरीगढ़ की पहाड़ी, इस भातरीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम होता है। नारियल पानी के अंचल से आपका सोंढूर नदी आती है। तो याद रखिएगा महासमुंद जिला में रदन की पहाड़ी है, गौरागढ़ की पहाड़ी, गरियाबंद जिले में भातरीगढ़ की पहाड़ी और नारियल पानी। एक तो इसी महासमुंद जिले में शिशुपाल पर्वत है, शिशुपाल पर्वत, और इसी शिशुपाल पर्वत पर धारी डोंगरी की चोटी है। धारी डोंगरी की चोटी 899 मीटर हाइट। अब इतनी हाइट के साथ इस पूर्वी सीमांत उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी है। और संपूर्ण छत्तीसगढ़ की मैदान या महानदी बेसिन, इसकी सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो बदरगढ़ की चोटी, लेकिन यदि बोला जाए पूर्वी सीमांत उच्च भूमि की चोटी तो है आपका धारी डोंगरी की चोटी। सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत के बारे में जानिएगा। इसी सिहावा पर्वत के इस पूर्वी हिस्सा से, सिहावा पर्वत के पूर्वी हिस्सा से महानदी का उद्गम होता है। और ये महानदी आपका 9 जिलों से बहते हुए यहाँ से बड़ौदा बाजार, बड़ौदा बाजार से जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से रायगढ़ अंचल में प्रवेश करते हुए उड़ीसा में जाके उड़ीसा से फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो महानदी याद रखिएगा, महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, 858 किलोमीटर लंबा है। इसके बारे में जिक्र नदी टॉपिक में करते हैं। अभी बस जानिए कि सिहावा पर्वत के पूर्वी हिस्सा से महानदी का उद्गम होता है
और इसी महानदी में इधर से आ रही आपका लाथ नदी, फिर जोंक नदी, गौरागढ़ की पहाड़ी काटकर भातरीगढ़ से निकल रही पैरी नदी, नरियल पानी तरफ से आ रही सोंढूर नदी, सब इसमें आकर मिल जाती है। इस पाना बरस की पहाड़ी से शिवनाथ नदी जा रही है और ये शिवनाथ नदी शिवरी नारायण के समीप जाकर आपका महानदी में मिल जाती है। ये शिवरी नारायण, ये चंद्रपुर और ये राजिम महानदी में 3 संगम बनता है। भातरीगढ़ से निकल रही पैरी नदी राजिम के पास, ये सोंढूर नदी, यहाँ पे राजिम में आपका महानदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी का संगम। इधर से जा रही आपका लाथ नदी चंद्रपुर के समीप, मैनपाट से आ रही मांड नदी, इन तीनों नदी का संगम। आपका गौरागढ़ की पहाड़ी से काटते हुए आ रही है आपका लाथ नदी और ये शिवरी नारायण के पास शिवनाथ महानदी और लाथ नदी, इन तीनों का संगम है। चलिए, तो अभी बस नाम जानिएगा, उसके बाद याद रखिएगा मैदानी वाला इलाका, दुर्ग रायपुर का मैदान, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, कोरबा बेसिन। ऊपर से आप पढ़े थे पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में कि चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी सोनहट तहसील या कैमूर पर्वत से हंसदेव नदी आ रही है। यही हंसदेव नदी आकर आपका कोरबा में कोरबा बेसिन का निर्माण करती है। इधर से आपका केलो नदी रायगढ़ जिला में प्रवाहित होती है। ये केलो नदी रायगढ़ बेसिन का निर्माण करती है। छुरी माती रिंगा उदयपुर की पहाड़ी जो कि सरगुजा में, कोरबा में और रायगढ़ में विस्तृत है। पेंड्रा लोरमी की पठार, इसी पेंड्रा लोरमी की पठार में पलामा चोटी है, 1080 मीटर हाइट। इस बिलासपुर रायगढ़ मैदान वाले इलाके में बीच में आपका जांजगीर चांपा, अकलतरा, और इसी अकलतरा पे आपका दलहा पहाड़ स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध दलहा पहाड़ 760 मीटर ऊंची है। समुद्र की तल से 760 मीटर ऊंचा दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा जिला में है। तो इस तरह इसकी धरातल याद रखिएगा। एक आपका दल्ली राजहरा की पहाड़ी जो 700 मीटर ऊंचा है, दल्ली राजहरा की पहाड़ी बालावद जिला में है और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध। तो इस तरह आपका महानदी बेसिन की धरातल 2 भागों में बटा हुआ है, एक सीमांत उच्च भूमि और दूसरा मैदानी इलाका। उसके बाद देखते हैं अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र के अंतर्गत देख लीजिए कि केवल एक प्रमुख नदी महानदी जो कि सिहावा के पूर्वी हिस्सा से निकल रही है और ये महानदी 9 जिले से प्रवाहित होते हुए उड़ीसा, उड़ीसा से फिर बंगाल खाड़ी और यहाँ मैदान से निकलने वाले अन्य सभी नदियां इसी महानदी में होकर समाहित हो जाती है। इसीलिए महानदी बेसिन महानदी अफवाह तंत्र में शामिल है। प्रमुख रूप से महानदी अफवाह तंत्र क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, इसी में सम्मिलित। लेकिन यहाँ कवर्धा जिले में एक बंजर नदी और ताड़ा नदी, ये दोनों नदी पश्चिम की ओर बहती है और पश्चिम की ओर बहते हुए नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। इसीलिए आपका आंशिक रूप से नर्मदा अफवाह तंत्र में शामिल है। तो 2 अफवाह तंत्र, एक तो आपका महानदी अफवाह तंत्र, दूसरी आपका नर्मदा अफवाह तंत्र। तो महानदी अफवाह तंत्र में सम्मिलित है, नर्मदा अफवाह तंत्र में सम्मिलित है। तीसरी, इसकी जलवायु, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जलवायु आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसलिए महानदी बेसिन की भी जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु या उपाद्र मानसूनी जलवायु है। जलवायु के अंतर्गत वर्षा, चूंकि इस प्रदेश में आपका सभी प्राकृतिक प्रदेश से देखा जाए तो वर्षा कम होती है, लेकिन टेम्परेचर सभी भौतिक प्रदेश से सबसे ज्यादा गर्म रहती है। इसीलिए यहाँ पे जांजगीर चांपा में स्थित चांपा राज्य का सबसे गर्म स्थान कहलाता है। कभी कभी आपका गर्मी के समय में यहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री तक, 48 डिग्री तक चले जाती है, रायपुर बिलासपुर का टेम्परेचर। लेकिन सबसे गर्म स्थान है आपका चांपा। मिट्टी, चूंकि पूरी प्रदेश में आपका लाल पीली मिट्टी की प्रधानता है, इसीलिए लाल पीली मिट्टी तो है ही साथ इस भौतिक प्रदेश में आपका कवर्धा वाला इलाका, रायपुर वाला इलाका, यहाँ पे काली मिट्टी भी विद्यमान है। तो लाल पीली मिट्टी के साथ साथ काली मिट्टी। उसके बाद अन्य में याद रखिएगा, इस अंचल में आपका उद्योग की दृष्टि से देखा जाए, चूंकि ये वाला इलाका मैदानी है इसलिए उतना वन क्षेत्र है नहीं, और वन क्षेत्र नहीं इसलिए उद्योग सबसे अधिक विकसित है। यही आपका प्राकृतिक प्रदेश है जहां पे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला उद्योग राजनांदगांव में बीएनसी मिल 1892 में स्थापित, रायगढ़ जिला में मोहन जूट मिल 1935 में स्थापित, भिलाई दुर्ग जिले के 1955 में भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से स्थापित,
बाल्को जिला में बाल्को एल्युमिनियम प्लांट 1965 में स्थापित। और बाल्को में ही आपका कोरबा में एनटीपीसी 1970 स्थापित है 1978 में। तो इस तरह पूरे आपका छत्तीसगढ़ का मैदान उद्योग के दृष्टि से भरपूर है। क्योंकि आपने देखे कि इस क्षेत्र का जो निर्माण है कडप्पा की चट्टान से निर्मित हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र में कडप्पा की चट्टान से आपका एक तो चूना पत्थर और आपका डोलोमाइट, इन चूना पत्थर और डोलोमाइट की प्रधानता है। और चूना पत्थर की अत्यधिक मात्रा में होने के कारण आपका ये बलौदाबाजार जिला में सबसे अधिक चूना पत्थर पाई जाती है, इसलिए इस अंचल में अनेक सीमेंट के यंत्र भी स्थापित है। सीमेंट उद्योग भी अत्यधिक विकसित है। तीसरी चीज, यदि इस क्षेत्र में अभ्यारण्य देखा जाए, वन के क्षेत्र में वनांचल अभ्यारण्य, तो इस क्षेत्र में आपका ये आप मुंगेली बिलासपुर में फैला हुआ अचानकमार अभ्यारण्य, यह अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व है। आपका रायगढ़ जिला में गोमर्दा अभ्यारण्य है। नीचे आओगे तो आपका बलौदाबाजार जिला बार नवापारा अभ्यारण्य। ये धमतरी जिला में सीता नदी अभ्यारण्य है, जो कि राज्य का सबसे पहला अभ्यारण्य। गरियाबंद जिला उदयंती अभ्यारण्य है। तो ये सब अभ्यारण्य आपका छत्तीसगढ़ के मैदान में विकसित मैदान में है। तीसरी चीज, इस क्षेत्र में आपका मंदिर देखा जाए तो मंदिर सबसे पहले याद रखना कि आपका छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर इसी महानदी बेसिन में है। आपका बिलासपुर का ताला गांव, यहाँ पे देवरानी जेठानी का मंदिर है, जहाँ पे रुद्रशिव की प्रतिमा, यह रुद्रशिव की प्रतिमा एक अद्भुत मूर्ति है जो 13 प्रकार के विभिन्न जीव जंतुओं के शरीर से निर्मित है। इसी बिलासपुर जिला में मल्हार है, जहाँ पे आपका पतालेश्वर महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है। आपका सिहावा पर्वत, कर्णेश्वर महादेव का मंदिर। बालोद जिला है, यहाँ कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है। बलौदाबाजार पल्लारी सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। राजीव लोचन का प्रसिद्ध मंदिर है। साथ साथ कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। सीढ़ी नारायण में आपका सबरी का आश्रम है, सबरी मंदिर स्थित है। तो मंदिर की दृष्टि से भी आपका अनेक मंदिर विद्यमान है। यदि छत्तीसगढ़ की मैदान की महत्व देखी जाए तो चूंकि छत्तीसगढ़ का मैदान में इस क्षेत्र में आपका वनांचल कम है, अत्यधिक उद्योग है, इसीलिए लोग रोजगार की दृष्टि से अत्यधिक जनसंख्या घनत्व निवास करती है, अत्यधिक पॉपुलेशन है इस क्षेत्र में। तीसरी चीज, सांस्कृतिक महत्व इसकी है। छत्तीसगढ़ की मैदान का सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। धार्मिक महत्व अनेक मंदिर से स्पष्ट होता है। सांस्कृतिक महत्व देखा जाए तो यही छत्तीसगढ़ का मैदान है जहां से आपका बलौदाबाजार वाल्मीकि आश्रम, यहाँ लव कुश का जन्म स्थल हुआ था, लव कुश का जन्म स्थल है। आपका सबरी राम के जूठे बेर खाने का साक्ष्य। आपका रायपुर का एक चंपारण शहर, जहां पे आपका प्रसिद्ध वल्लभाचार्य जी शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक, इसका जन्म स्थली है। तो इन सब दृष्टि से छत्तीसगढ़ का मैदान का अत्यधिक महत्व बढ़ा। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में जानिएगा। स्थिति विस्तार 59,064 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 50.34% में छत्तीसगढ़ के टोटल क्षेत्रफल का पूर्व की ओर है। इसकी बनावट कडप्पा चट्टान से पंखाकार आकृति में हुई है। बीच में मैदान है। पूरब पश्चिम तरफ आपका उच्चवाद क्षेत्र, इसीलिए कटोरे के समान दिखती है, इसीलिए धान का कटोरा कहलाती है। धान की फसल अधिक होती है इसलिए। धरातल में जो आपको दिख रहा है सिहावा पर्वत सबसे प्रसिद्ध, महानदी का उद्गम। दल्ली राजधारा की पहाड़ी लव ऐसे के लिए प्रसिद्ध, बालोद जिला। पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव जिला, शिवनाथ नदी का उद्गम। आपका रायगढ़ जिला में देखोगे तो सिंघनपुर की गुफा है, कबरा पहाड़ है। आपका प्रागैतिहासिक काल स्थल, जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उपाद्र मानसूनी जलवायु है। मिट्टी लाल पीली मिट्टी के साथ साथ काली मिट्टी की प्रधानता है। अफवाह तंत्र प्रमुख रूप से महानदी अफवाह तंत्र में शामिल, थोड़ी सी आपका नर्मदा अफवाह तंत्र में शामिल। बाकी सभी नदियों को नदी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अच्छे से। उद्योग की दृष्टि से विकसित है, उद्योग विद्यमान है, मंदिर विकसित है। तो इस तरह से आपका महानदी बेसिन के बारे में जानिएगा कि महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के चारों प्राकृतिक प्रदेश में सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है।
आशा है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो उसको आगे क्लास में अध्ययन करते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।